Hello everyone, welcome to your class. We are from Physicam Academy. Do like and subscribe our channel for support our community, and please share your comments in the comment box. So this is your educator Tanmoy Das, All India rank 336 in GEST and cracked JAM and GATE exam also. तो बेसिकली आज हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स के पोर्शन में हम करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का आज सेकेंड क्लास होगा। पिछले जो हमने क्लास किया था उसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बहुत सारे बेसिक एंड बहुत सारे स्टेप्स भी हमने कर लिए थे, ठीक है। तो आज के क्लास में हमें बाकी सारा जो है प्रोसेस सोल्यूशन निकालने का वो कर लेंगे और बहुत सारे PYQ की सोल्यूशन भी आज हम कर लेंगे। तो जो बच्चे मैथ फिजिक्स में स्ट्रांग होना चाहते हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो ये रहा कुछ एग्ज़ाम की शेड्यूल, आपको तो पता ही होगा। अगर आप इनमें किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में मैथमेटिकल फिजिक्स से बहुत सारा क्वेश्चन आता है और मैथमेटिकल फिजिक्स एक मेजर पोर्शन भी है, तो आपको तो ये करना जरूरी है, ठीक है। तो ये रहा हमारे फिजिकम एकेडमी के तरफ से शेड्यूल, जहाँ पर आपको जुलाई अगस्त सितंबर मतलब 3 महीनों के अंदर अंदर पूरा IIT जैम एंड बाकी सारे MSc एंट्रेंस एग्जामों की सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, और वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो जैसे अभी जुलाई महीना चल रहा है और हमारे चैनल पे अभी मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स का क्लास अभी कंटिन्यू चल रहा है, एंड आगे भी ऐसे अगस्त एंड सितंबर महीने पर भी ये क्लास कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। एंड सितंबर के एंड तक आपके पास हो जाएगा IIT जैम एंड बाकी सारे MSc एंट्रेंस एग्जामों की फुल सिलेबस कंप्लीट, ठीक है। तो नाउ वी क्विकली स्टार्ट आवर क्लास। बट वन थिंग, जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो स्क्रीन पे दिया हुआ QR कोड या फिर इस लिंक पर जाकर हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम टेलीग्राम के साथ साथ व्हाट्सएप पर भी एक्टिव हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर आपको हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो क्वेश्चन की रिगार्डिंग या फिर एग्जाम की रिगार्डिंग या कोई भी पोर्शन पे आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमारे ग्रुप पर क्वेश्चन पूछकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ग्रुप में मिल जाएगा बहुत सारे असाइनमेंट्स, PYQ की सॉल्यूशन एंड हैंड रिटन नोट्स एंड डेली बेसिस में अपना डाउट क्लियर करने का सेशन। सो ज्वाइन आवर ग्रुप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर सपोर्ट आवर वर्क्स। तो नाउ स्टार्ट आवर क्लास। आज का हमारा पोर्शन है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पिछले क्लास में हमने लास्ट में करे थे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक। तो आज हम जो नया टॉपिक करने वाले हैं, नया टॉपिक नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ही है, ठीक है। एक नया तरीका सीखेंगे, उसका नाम है रेड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने तो पिछले क्लास में कर लिए थे, आज हम सीखेंगे रेड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये हम कैसे करेंगे इसको एक क्वेश्चन से ही समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको कुछ दिया गया है ऐसा कि x² y प्राइम प्लस 2xy इक्वल टू y क्यूब, ठीक है। फाइंड सॉल्यूशन, ओके। तो अब इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो अब देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म कैसा होता था, उसका तो फॉर्म लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने पिछले क्लास में कंप्लीट कर चुके थे, तो उसका फॉर्म कुछ ऐसा होता था dy/dx प्लस p ऑफ x y इक्वल टू q ऑफ x, ठीक है। तो ऐसा फॉर्म होने से हम क्या करते थे, इससे इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल लेते थे, फिर उसको y से दोनों साइड मल्टीपल करके उसका सॉल्यूशन निकाल लेते थे। लेकिन हमें अब क्वेश्चन में कैसा फॉर्म दिया गया है, हमें दिया गया है x² dy/dx, ये y प्राइम dy/dx ही होता है, प्लस 2xy इक्वल टू y क्यूब, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखिए ये जो पहला वाला x² है इसे तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, ये हमने सीख लिए थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कि x² को अगर हम दोनों साइड से डिवाइड कर ले तो हमारा कुछ फॉर्म आ जाता है इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर लास्ट टर्म में क्या होता था, राइट साइड में q ऑफ x का एक फंक्शन होता था, लेकिन यहाँ पर क्या है
वाई क्यूब है, एक्स अगर डिवाइड कर ले तब एक्स का फंक्शन तो आपका आ जाएगा, लेकिन वाई का फंक्शन भी आपका रह रहा है, तो इसको पहले हमें रिड्यूस करना होगा। ठीक है, तो इसको कैसे रिड्यूस करें? डिवाइड बोथ साइड बाय वाई क्यूब। ठीक है, तो वाई क्यूब हमें यहां से निकालना होगा, तो इसीलिए दोनों साइड में हम क्या करेंगे, वाई क्यूब से डिवाइड कर देंगे। तो हमें आखिर में क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, प्लस 2x वाई डिवाइड बाई वाई क्यूब इक्वल टू 1। ये फॉर्म आपका आ जाएगा। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर हम नहीं रख सकते, इसको हमें लीनियर करने के लिए एक्स स्क्वायर को निकालना होगा। तो फिर क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा 1 बाई वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2x वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। इसको हमने कैसे निकाला? डिवाइड बोथ साइड बाय एक्स स्क्वायर, जो हमने पहले करते थे इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो देखिए ये कुछ फॉर्म आपका आ रहा है। ठीक है, अब आगे क्या है, 1 बाई वाई क्यूब है, डी वाई डी एक्स है, अब 2 बाई एक्स वाई स्क्वायर है इक्वल टू एक्स स्क्वायर। लेकिन हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सामने कोई भी y या x का फंक्शन नहीं होना चाहिए, तो इसको हमें रिड्यूस करना होगा। तो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? लेट 1 बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड मान लेते हैं। तो इसको अब डेरिवेटिव कर लेते हैं, किसके रेस्पेक्ट में? जेड के रेस्पेक्ट में। तो हमें क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर का अगर हम डेरिवेटिव करें तो हमें मिलेगा -2 इंटू वाई टू दी पावर -3 डी वाई बाई डी जेड इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से आपको मिल रहा है डी जेड इक्वल टू वेट अ सेकेंड, इसको जेड से नहीं, इसको एक से डिफरेंशियल करना होगा। ठीक है, वेट अ सेकेंड। तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक से लिख लेते हैं, वेट, यहाँ पर आपका आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पर आपका आ जाएगा डी जेड बाई डी एक्स, क्योंकि डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है वेट, इसको भी इरेज करना था, वेट फिर से लिख लेते हैं। तो हमें आखिर में मिल क्या रहा है, हमें मिल रहा है -2 डिवाइड बाई 1 बाई वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स, और 2 को अगर हम इस साइड ले आए तो हमें क्या मिलेगा 1 बाई वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस इस साइड ले आते हैं, तो 1/2 डी जेड बाई डी एक्स, ये आपका आ रहा है। तो चलिए अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए ये 1 बाई वाई क्यूब डी वाई डी एक्स का टर्म है, वहाँ पर इसका वैल्यू हमें आ गया। तो चलिए लिख लेते हैं, ये क्या आपको देगा -1/2 डी जेड बाई डी एक्स प्लस 2x वाई आपका क्या था, वाई 1 बाई वाई स्क्वायर, अगर जेड हो तो वाई स्क्वायर आपका आएगा 1 बाई जेड, तो 2 सॉरी जेड ऊपर चला जाएगा क्योंकि वाई स्क्वायर तो हमारा नीचे था और वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई जेड, तो 2 जेड बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ टर्म आपका आ रहा है। तो देखिए ये किस फॉर्म में है, अब अगर माइनस हाफ को अगर हम इस साइड डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिला है, डी जेड बाई डी जे एक्स माइनस अगर तो 4 बाई एक्स इंटू जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्म आपका आ रहा है। देखिए ये कुछ ऐसा फॉर्म आपका आ रहा है कि डी जेड बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू जेड इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स।
ये क्या था आपका लीनियर फॉर्म जो हमें चाहिए था, सिर्फ y की जगह हमारा क्या आ गया, z आ गया। ठीक है, तो चलिए अब इसका तो सॉल्यूशन हमें आता है, तो हमें यहाँ से क्या मिला, आपका p ऑफ x आपको मिल गया -4 डिवाइड बाई x, और आपका qx आपको मिल गया -2 बाई एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करना। इंटीग्रेशन फैक्टर हम कैसे फाइंड करते थे, ये इंटीग्रेशन p ऑफ x dx। तो इसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, तो px आपका है -4 बाई एक्स dx, जो आपको देगा -4। अगर हम बाहर लेके आए तो 1 बाई एक्स का आएगा log x, और इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर log x टू द पावर -4। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर जो आएगा वो है x टू द पावर -4 या फिर 1 बाई x4। तो ये आ गया आपका इंटीग्रेशन फैक्टर। अब इंटीग्रेशन फैक्टर को हम क्या करते थे, इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई एक्स या फिर क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू डी एक्स। तो चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन फैक्टर आपका क्या आया, 1 बाई एक्स टू द पावर 4 इंटू वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब क्यू एक्स आपका क्या है -2 बाई एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन फैक्टर आपका क्या है 1 बाई x4 इंटू डी एक्स। तो यहाँ से आपका क्या आ रहा है -2 डिवाइड बाई x6 dx। तो आखिर में क्या आ रहा है y डिवाइड बाई x4, इंटीग्रेशन आपका क्या देगा, इंटीग्रेशन आपको देगा 6 है, मतलब -6, तो -5 और +1 -6 +1, ये नीचे आएगा। वेट अ सेकेंड, तो हमें इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन हमें मिलेगा -2 डिवाइड बाई -6 +1 इंटू x6 -1 प्लस कांस्टेंट। तो यहाँ से आपको क्या मिला है -2 डिवाइड बाई -5 इंटू 1 बाई x5 प्लस c, मतलब कांस्टेंट। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, y डिवाइड बाई एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू 2 बाई 5 इंटू 1 बाई एक्स टू द पावर 5 प्लस कांस्टेंट। तो इसको अगर हम और अच्छे से लिख ले तो हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू 2 बाई 5 x4, अगर इससे मल्टीपल हो जाए तो क्या मिलेगा 2 बाई 5x लिख सकते हैं हम, और प्लस एक्स टू द पावर 4c। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए आप एक नॉन लीनियर इक्वेशन का कैसे सॉल्यूशन निकाल पाए। आपने क्या किया, हमने पहले इसको वाई क्यूब से डिवाइड किया, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होना चाहिए था, क्यू एक्स का फंक्शन होना चाहिए था, लेकिन है वाई क्यूब, तो इसलिए हमने वाई क्यूब से डिवाइड कर दिया। अब आगे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, फिर हमारा कुछ ऐसा फॉर्म आ रहा है। अब 1 बाई वाई क्यूब को हमें रेड्यूस करना होगा, तो उसके लिए हमने क्या किया, 1 बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड पुट कर दिया, तो हमें ये रिलेशन मिल गया। अब इसको पुट करके हमें लीनियर फॉर्म आ गया जो है जेड के टर्म में। तो अब जो हमारा पहला प्रोसेस था, पहले इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करना, फिर उसको मल्टीपल करना इस स्टेप में, तो मल्टीपल करके हमने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया। ठीक है, तो आपको आ गया कैसे आप रेड्यूसिबल लीनियर इक्वेशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक के ऊपर। तो एग्जाम में कई बार आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, और आपको सॉल्यूशन फाइंड ना करके वो किस कार्व जैसा है वो आपको फाइंड करने को कहते हैं। ठीक है, मतलब कैसा क्वेश्चन, बहुत ही बार जेएम एंड बाकी एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि सॉल्यूशन नहीं पूछते, वो डायरेक्ट पूछते हैं कि मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपका y dx बाई dy -x इक्वल टू 2y स्क्वायर, एंड आपको दिया गया है y6 इक्वल टू 1, देन
फाइंड कर्व ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये दिया गया है और ऑप्शन दिया गया है आपको सर्किल, स्ट्रेट लाइन, हाइपरबोला और पैराबोला। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन आपको दिया गया है और ऐसा कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, ये किसी एंट्रेंस एग्जाम में आया था, मुझे अभी नोट नहीं है, लेकिन ये कोई एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो ऐसा आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपको एक फंक्शन दिया गया है एक्स वाई का और आपको दिया गया है y6 = 1। तो आप ये जो कर्व आएगा सॉल्यूशन में वो कैसा होगा उसका आंसर आपको लिखना होगा। तो चलिए इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो देखिए आपको दिया गया है y dx/dy माइनस एक्स इक्वल टू 2y²। ठीक है, अब हमारा लीनियर इक्वेशन में क्या होता था, जो हमें बेसिक पता है, dy/dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू q ऑफ x। तो यहाँ पर y है, इसको हम डिवाइड कर देते तो हमें क्या मिलेगा, dx/dy माइनस x/y इक्वल टू 2y हो जाएगा, 2y। तो ऐसा कुछ फॉर्म मिला है। तो देखिए ये जो लीनियर इक्वेशन का फॉर्म है ये थोड़ा सा चेंज करके दिया गया है। ये फॉर्म आपका है dx/dy प्लस p ऑफ y इंटू एक्स इक्वल टू q ऑफ y। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना कि कई बार आपको dy/dx की जगह dx/dy भी आपको दे सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्म आ गया आपका लीनियर इक्वेशन का फॉर्म आपको आ गया। अब हमारा p ऑफ y आपको क्या दिया गया है, -1/y एंड q ऑफ y आपको दिया गया है 2y। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल लेते हैं, ये तो क्वेश्चन आसान है आपका। तो इंटीग्रेशन फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, ई इंटीग्रेशन -1/y dy। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, e⁻- log y और यहाँ से e⁻log y इनवर्स या फिर 1/y। तो ये आपका इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, इसको मल्टीपल कर देना। तो चलिए मल्टीपल कर देते हैं। तो आपका क्या आएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर इनटू यहाँ पर क्या मल्टीपल होगा, x मल्टीपल होगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन में dx/dy है, dy/dx नहीं, तो इसीलिए इनटू x इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर इनटू q ऑफ y एंड dy। तो आखिर में आपका क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन फैक्टर तो आपका 1/y है इंटू एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर 1/y और qy क्या था 2y, तो 2y dy, तो y कट जाएगा, तो इंटीग्रेशन 2 dy जो आपको देगा 2y प्लस कॉन्स्टेंट। तो हमारा जो सॉल्यूशन आ रहा है वो कैसा है, सॉल्यूशन आ रहा है x/y इक्वल टू 2y प्लस c। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। तो क्या आ रहा है आपका, x इक्वल टू 2y² प्लस cy। अब हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, y6 इक्वल टू 1, मतलब y6 इक्वल टू 1, मतलब अगर हम x का वैल्यू 6 पुट करें तो y हमारा हो जाएगा 1। तो ये सोल्यूशन तो सही है, लेकिन हमें इसको y के फॉर्म में निकालना चाहिए था, या फिर हम क्या इसको और एक प्रोसेस से कर सकते हैं। वेट अ सेकेंड, देख लेते हैं। y6 इक्वल टू 1, ओ सॉरी, x की जगह 6 पुट कर देंगे और y के जगह हम क्या पुट करेंगे, y हमारा 1 हो जाएगा। तो चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर, चलिए पुट करते हैं, x की जगह हम 6 पुटिंग x y वैल्यू वी गेट क्या मिल जाएगा हमें, 6 इक्वल टू 2 इंटू 1² प्लस c इंटू 1। तो 6 इक्वल टू 2 प्लस c, यहाँ से आपको c क्या मिल रहा है, 6 - 2 इक्वल टू 4।
तो आखिर में आपका सॉल्यूशन क्या आ रहा है? सॉल्यूशन जो है आपका x इक्वल टू 2y² प्लस 4, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। लेकिन देखिए ये कोई भी आपको अच्छे से किस कार्व का है वो आपको पता नहीं चल रहा। अगर आपको सिर्फ सॉल्यूशन फाइंड करना था तो यहाँ तक आप अगर कर देते तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाता। लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड कार्व ऑफ सॉल्यूशन, आपको आप इससे कार्व फाइंड करना होगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। तो कैसे हम लिख सकते हैं? वेट अ सेकेंड, यहाँ पर एक cy था तो यहाँ पर 4y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अब क्या कर सकते हैं, इसको हम अगर 2 कॉमन ले लें तो क्या होगा? y² प्लस 2y। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2y² प्लस 2y प्लस 1 माइनस 1, ये भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल टू 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्म आपका आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम? नेक्स्ट स्टेप में हम ये इसको थोड़ा सा मल्टीपल कर लेते हैं। तो x इक्वल टू 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2, और इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ से अगर हम इस 2 को इस साइड ले आए तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2 x प्लस 2, ये फॉर्म आपको मिल रहा है। अब ये कैसा फॉर्म है? y² प्रोपोर्शनल टू x, देखिए y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू हाफ x प्लस 2, ये कुछ ऐसा फॉर्म आपको दे रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्म कैसा है? ये फॉर्म आपका पैराबोला है, ठीक है। ये फॉर्म आपका पैराबोला देगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आप कैसे एक सॉल्यूशन से वो किस कार्व का है वो आंसर आ गया। आप सिर्फ इसको कैलकुलेशन करके देख सकते हो, ये y² प्रोपोर्शनल टू x है। तो आपका आंसर क्या हुआ? आपका आंसर हुआ पैराबोला, मतलब आंसर डी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन डी है हमारा आंसर, ठीक है। तो इससे जुड़े कुछ होमवर्क लिख लेंगे, वो होमवर्क आप अपने घर पे प्रैक्टिस कर लेना, जिससे आपका इस पोर्शन से थोड़ा आइडिया बढ़ जाएगा। तो पहला होमवर्क है xy प्राइम प्लस x प्लस 1y इक्वल टू 6। आपको करना है फाइंड y ऑफ x एस x टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो है x y प्राइम प्लस y इक्वल टू x टू द पावर 4, फाइंड सॉल्यूशन y1 इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये दोनों हो गया आपका होमवर्क। अभी तक हमने जो जो टाइप सीखे हैं उसके ऊपर, तो इसको अपना आप घर पे प्रैक्टिस करना। अगर आपको कोई मुश्किल आए तो आप ज़रूर हमारे ग्रुप पे डाल सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक स्टेप पर। तो हमने अभी तक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कर लिया एंड रेड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अभी तक हमने कर लिया, और उससे पहले हम चारों टाइप्स अभी तक सीख चुके हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है? इसमें आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, m फंक्शन ऑफ एक्स वाई dx प्लस n फंक्शन ऑफ एक्स वाई dy इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपका अगर ऐसा कुछ फॉर्म आ जाए तो इसको हम एग्जैक्ट तभी कह सकते हैं। आपको पहला स्टेप करना क्या होगा, ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया है या फिर इक्वेशन दिया गया है, आपको पहले फाइंड करना होगा ये एग्जैक्ट है या नहीं, ठीक है।
तो एग्जैक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर आपका डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स आ जाए, ठीक है, तभी ये एग्जैक्ट होगा। और नॉन एग्जैक्ट कब होगा? नॉन एग्जैक्ट होगा अगर डेल एम बाई डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स हो जाए, ठीक है, वेट, डेल एक्स हो जाए, तो ये नॉन एग्जैक्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको एग्जैक्ट या नॉन एग्जैक्ट पता चल गया। अब अगर हमारा इक्वेशन एग्जैक्ट हुआ तो तब स्टेप 2 हम करेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे? तब हम कर देंगे इसका इंटीग्रेशन। कैसे? एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल टू 0। किसके लिए? फॉर एग्जैक्ट के लिए। अगर हमारा एग्जैक्ट हुआ तो अभी हम ये फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना होगा? टेक y, इसमें टेक y एज आ कांस्टेंट, और इसमें क्या करेंगे? टेक x एज आ कांस्टेंट, ठीक है। तो पहले टर्म में एम डी एक्स में आप y को कांस्टेंट लेंगे और दूसरे टाइप में आप x को कांस्टेंट लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे? अगर आपका जो इंटीग्रेशन आया एम डी एक्स और एन डी एक्स एन डी वाई से, ठीक है, तो यहाँ से आपको कुछ इंटीग्रेशन मिलेगा और यहाँ से कुछ इंटीग्रेशन मिलेगा। तो तब क्या करेंगे? टेक कॉमन टर्म वंस, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर आपका आया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई बाई 2 प्लस एक कांस्टेंट, और यहाँ पर आपका आया वाई क्यूब प्लस 2xy प्लस कांस्टेंट। तो देखिए ये मान लीजिए, ठीक है, यहाँ से हम कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे, तो ये मान लीजिए कि आपका इसका इंटीग्रेशन ऐसा है और एन डी वाई का ऐसा। तो देखिए 2xy और 2xy दोनों में है, तो आखिर में आपका सॉल्यूशन क्या आएगा? सॉल्यूशन आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाई 2 और वाई क्यूब। ये दो जो अलग अलग है, एक्स स्क्वायर एक बार है, वाई बाई 2 एक बार है, एंड वाई क्यूब एक बार है, लेकिन जो हमारा कॉमन टर्म है उसको सिर्फ एक बार ही लिखेंगे, तो 2xy। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो कॉमन टर्म को हम एक बार लिखेंगे और जो जो हमारा टर्म है उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि उसका फॉर्म कुछ ऐसा होगा। फिर हम करेंगे डेल एम बाई डेल वाई एंड डेल एन बाई डेल एक्स को इक्वल करेंगे। अगर इक्वल हो जाए तो वो एग्जैक्ट होगा, और अगर नॉट इक्वल टू हो जाए तो नॉट एग्जैक्ट होगा। तो ये अगर एग्जैक्ट हो जाए तब हम क्या करेंगे? अगर एग्जैक्ट हो जाए तब हम इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक है। अब इंटीग्रेशन हमारा कुछ जो आएगा उसमें हम कॉमन टर्म को एक बार लिखेंगे एंड बाकी सारे टर्म को लिख देंगे, एंड इससे हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तक आपको तो स्टेप्स पता चल गया कि कैसे हम कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा अब हम क्वेश्चन सॉल्व करके समझ लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है, वेट अ सेकेंड। तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू 0, ठीक है। फाइंड सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर इतने सारे तो हमने स्टेप्स सीख लिए, लेकिन कब हम किस फॉर्म के यूज करें? तो इस फॉर्म को आप तभी यूज करें जब, देखिए, आप हर एक जब टाइप सीख रहे थे उसके पहले हमने एक फॉर्म लिखा था, जैसे ये एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई, या फिर यहाँ पर देखिए जब हम लीनियर कर रहे थे तो यहाँ पर हमारा फॉर्म क्या था? ये वाला फॉर्म था लीनियर इक्वेशन का, ये वाला फॉर्म था। तो ये फॉर्म देखकर ही आपको पता करना होगा कि आप कौन सा टाइप या कौन सा प्रोसेस यूज़ करें इसको सॉल्यूशन करने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy
dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू 0। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमारा जो बेसिक इक्वेशन था वो कैसा था, फंक्शन एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो एम फंक्शन ऑफ एक्स वाई आपको क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, एंड एन फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई आपको क्या मिल रहा है, वो आपको मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप था एग्जैक्ट है या नहीं इसको फाइंड करने के लिए हमें डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स फाइंड करना होगा। ठीक है, तो चलिए डेल एम बाई डेल वाई आपको क्या मिलेगा, डेल बाई डेल वाई एम हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। तो अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर ले वाई के रेस्पेक्ट में तो ये एक्स स्क्वायर है, ये तो कांस्टेंट है तो 0 आएगा, और दूसरे में 2x आएगा। ठीक है, और डेल एन बाई डेल एक्स क्या आएगा, इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स। एन क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से आपका क्या आएगा 2x, और बाकी टर्म तो 0 है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ y है। तो देखिए डेल एम बाई डेल वाई आपका आ रहा है 2x और डेल एन बाई डेल एक्स आपका आ रहा है 2x, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, ये आपको मिल रहा है यहाँ से। तो दोनों इक्वल होने से आप क्या कह सकते हैं, ये आपका एग्जैक्ट है। ठीक है, तो एग्जाम में कई बार आपको सिर्फ पूछ लेते हैं कि क्वेश्चन एग्जैक्ट है या नहीं। ठीक है, तो वहाँ पर आप सिर्फ यहाँ तक चेक कर लेंगे कि एग्जैक्ट है या नहीं, तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो सॉल्यूशन हमको कैसे मिलता था, सॉल्यूशन ये इंटीग्रेशन एम dx प्लस इंटीग्रेशन एन dy इक्वल टू 0, ऐसे हमें सॉल्यूशन मिलता था। तो चलिए पहले हम एम dx निकाल लेते हैं। तो एम dx आपका क्या होगा, एम आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy dx, इसमें हमारा y क्या लेना था, y हमें कांस्टेंट लेना था, तो हमें क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर का, वेट अ सेकेंड, एक्स स्क्वायर का आपका आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, और 2xy में y तो आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ से क्या मिलेगा 2x स्क्वायर बाई 2 इंटू वाई प्लस कॉन्स्टेंट 1, तो आखिर में आपको क्या मिला है एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस कॉन्स्टेंट 1। अब नेक्स्ट एन डी वाई निकाल लेते हैं। एन डी वाई आपका क्या आएगा, एन आपको क्या दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, तो इसमें हमें कांस्टेंट क्या लेना है, एक्स को कांस्टेंट लेना है, तो पहले इंटीग्रेशन में हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब बाई 3 प्लस C2 इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, जहाँ पर C1 एंड C2 आपका है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगर ये सारा का सारा टॉपिक आपका ऑनर्स कोर्स में भी आ जाएगा, जो आप ऑनर्स कोर्स कर रहे हैं वो वहाँ पर भी आपका यही चैप्टर है। ठीक है, ये कोई बाहर का चैप्टर नहीं है, ये आपका फर्स्ट सेम में ये चैप्टर आपका रह जाएगा। ठीक है, तो उसमें हमें ये C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखना होता था, अगर आप नहीं लिखते तो आपका मार्क्स काट लेता, लेकिन जैम और बाकी एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ आपका आंसर ही पूछता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका एम डी एक्स एंड एन डी वाई आपका आ गया। ठीक है, तो एक चीज़ इसमें गौर करने की बात है कि हमें क्या करना था, कॉमन टर्म एक बार लिखना था। तो देखिए एक्स क्यूब बाई 3 और वाई क्यूब बाई 3 ये तो एक ही बार है, ये कॉमन टर्म नहीं है, लेकिन देखिए एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर या वाई ये दोनों यहाँ पर दोनों में ही प्रेजेंट है। तो हमारा सॉल्यूशन आखिर में क्या आएगा, तो हमारा सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन जो कॉमन टर्म है उसको एक बार लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई और बाकी सारे टर्म को अब लिख लेते हैं एक्स क्यूब बाई 3 प्लस वाई क्यूब बाई 3 इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो कैसे आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं वो आपको आ गया। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, एम निकाल लेंगे,
फिर n को अलग से लिख लेंगे, फिर दोनों का आप पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव अगर इक्वल आ जाए तो हम उससे कह सकते हैं कि ये एग्जैक्ट होगा। फिर हमें करना क्या होगा, m dx का इंटीग्रेशन और n dy का इंटीग्रेशन। फिर इंटीग्रेशन कर लिया हमने, इंटीग्रेशन करने के बाद हम कॉमन टर्म को एक बार लिखेंगे और बाकी सारे टर्म को लिख लेंगे और वहाँ से हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ने से पहले हम और एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो एग्जैक्ट से ही हम और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है e⁻³ 3y + 5 dx + 3x e⁻³ 3y dy, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, = 0। ठीक है, अब फाइंड सॉल्यूशन। तो तो इसमें देख सकते हैं कैसा फॉर्म है आपका, m dx मतलब एग्जैक्ट के फॉर्म में ही दिया गया है। तो ये एग्जैक्ट क्या क्या फॉर्म होता था, m xy + n xy = 0, ये था आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म। तो हमें अगर कंपैरिजन करें तो m xy आपका क्या आ रहा है, m xy आपका आ रहा है e⁻³ 3y + 5 एंड n xy आपका क्या आ रहा है, वो आपका आ रहा है 3x e⁻³ तो चलिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, पहला स्टेप 1 वो हमारा था एग्जैक्ट है या नहीं वो चेक करना। तो एग्जैक्ट कब होता था, del m/del y = del n/del x से। ठीक है, तो ये हमारा तरीका था। तो चलिए अब चेक कर लेते कि ये एग्जैक्ट है या नहीं। तो del m/del y आपका क्या आएगा, del y, m आपका क्या है e⁻³ + 5, तो यहाँ से आपका क्या आएगा 3 e⁻³ आएगा। वेट अ सेकेंड, ये आ जाएगा आपका, और आपका del n/del x क्या आएगा, del n/del x del x इंटू 3x e⁻³y। ठीक है, तो इसमें e⁻³ आपका कांस्टेंट रहेगा, तो क्या आएगा 3e⁻³ तो देखिए दोनों ही इक्वल है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि हमारा इक्वेशन है एग्जैक्ट। ठीक है, तो एग्जैक्ट होने के बाद हमें करना क्या होगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपका आएगा इंटीग्रेशन m dx + इंटीग्रेशन n dy = 0। तो चलिए अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन m dx आपका क्या आएगा, इंटीग्रेशन m क्या है आपका e⁻³ + 5 dx, और इसमें कांस्टेंट क्या रहेगा, y कांस्टेंट होगा। तो इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा, x e⁻³ + 5x + c1, जहाँ पर c1 हमारा है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। नेक्स्ट है n dy, n आपका क्या है, n आपका है 3x e⁻³ dy, जिसमें x हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो 3x e⁻³ / 3, तो प्लस c2, तो क्या आया आपका x e⁻³ + c2। ठीक है, तो देखिए ये दोनों इंटीग्रेशन हमें मिल गया। अब देखिए x e⁻³ और x e⁻³ दोनों में कॉमन है, तो हमारा आखिर में सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा x e⁻³ + 5x = c। ठीक है, तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन। तो देख सकते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना इजी है, कितना इजी तरीके से आप इसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आगे आपका क्वेश्चन, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम बहुत सारे स्टेप सीख लेंगे, फिर सेकेंड ऑर्डर में बढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर में हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है ये शायद हमारा 6 और 7 स्टेप होगा। ठीक है, तो उसको छोड़िए, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है ऑर्थोगोनल
ट्रैजेक्टोरी, ठीक है, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टोरी। तो ये कैसा प्रोसेस है, इसको करने से पहले हम थोड़ा सा इसका प्रोसेस को स्टेप वाइज लिख लेते हैं, फिर हम आपको इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन से करवाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आपका प्रोसेस है, इसमें आप अगर आपका सॉल्यूशन नॉट एग्जैक्ट हो तो उससे आप एग्जैक्ट बना के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, या फिर आप इससे आपको मान लीजिए आपको एक इक्वेशन दिया गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन, और पूछा गया है कि इसका ट्रैजेक्टरी पाथ कैसा है, तो तब आप ये प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका पहला जो कंडीशन या फिर इसका नोटेबल चीज है वो है टू फैमिली of curves that cut at 90 डिग्री, ठीक है। और दूसरा आपका जो है इक्विपोटेंशियल व इक्विपोटेंशियल फैक्टर इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो ये दोनों बेसिक चीज है, जब आपका इंटरव्यू होगा कोई एंट्रेंस एग्जाम के बाद तो ये चीज़ आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नहीं तो अभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये चीज़ आपका इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। तो अब ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी में हम कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्वेश्चन से ही समझेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए एक इजी क्वेश्चन कर लेते हैं कि आपको इक्वेशन दिया गया है एक्स वाई इक्वल टू सी, सी मतलब कार्व, ओके। देन आपको क्वेश्चन दिया गया है फाइंड ऑर्थोगोनल कार्व या फिर ट्रैजेक्टरी, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपका क्वेश्चन दिया गया है, अब आपको सॉल्यूशन निकालना होगा। तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे कर सकते हैं, पहले स्टेप में, स्टेप 1 में आप करेंगे क्या, आपका जो इक्वेशन दिया गया है एक्स इक्वल टू सी का, इसको कर देंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। एक्स के रेस्पेक्ट में आप पहले स्टेप में इसका डिफरेंशियल कर देंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिला, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, ये फॉर्म मिल गया। और डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या होता है, हमने पहले इसको आप जब बेसिक स्टार्ट किए थे वहाँ पर हमने लिखा थे कि चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यही होता है हमारा डी वाई डी एक्स, जिसको हम क्या कह सकते हैं, स्लोप भी कह सकते हैं। तो यहाँ से आपका स्लोप क्या आ रहा है, स्लोप आपका आ रहा है 1, जिसको हम कहेंगे m1, ठीक है। और ऑर्थोगोनल होने का एक रूल है, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी में m1 इंटू m2 आपका 1 ही होगा, ठीक है। तो देखिए m1 आपका 1 हो गया, सॉरी m1 आपका हो गया, सॉरी m1 डॉट m2 आपका होगा -1। वेट अ सेकेंड, इसको ठीक कर लेते हैं। m1 इंटू m2 आपका शायद माइनस नहीं, ये 1 होगा, ये -1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप m2 क्या निकल के आएगा, m2 आपका आ जाएगा 1 डिवाइड बाई m1, सॉरी यहाँ पर हमें थोड़ा सा कॉन्फ्यूजन हो गया कि -1 किस में होता है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ से कॉन्फ्यूजन आ गया कि -1 कहाँ पर होता है, ठीक है। वेट, तो स्लोप आपका क्या आएगा, 1 आएगा यहाँ से। और ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी होने का रूल है m1 डॉट m2 आपका आएगा -1, ठीक है। ये ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का एक रूल है।
तो यहाँ से आपको m2 क्या मिलेगा, m2 आपको मिलेगा -1 डिवाइड बाई m1, ठीक है। तो m2 आपका क्या आएगा, -1 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये अभी तक आपका आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, रिप्लेस dy बाई dx टू माइनस dx बाई dy एंड पुट बैक। ये हो गया आपका स्टेप 2, जिसमें आपको dy dx के जगह माइनस dx dy लिखना होगा। तो चलिए इस इक्वेशन में हम लिख लेते हैं। तो क्या आएगा, माइनस dx बाई dy इक्वल टू माइनस y बाई एक्स। अब इसको हम सोल्यूशन कर लेते हैं। इसको हम किस फॉर्म में सोल्यूशन कर सकते हैं, इसका हम सेपरेबल फॉर्म में कर सकते हैं, क्योंकि y एंड x को हम अलग अलग से लिख सकते हैं। तो क्या आएगा हमारा, माइनस दोनों साइड अगर निकाल दे तो x dx इक्वल टू y dy, ये फॉर्म आपका आ गया। अब इसको अगर इंटीग्रेशन कर ले तो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यहाँ से आप इसको अगर और इजी फॉर्म में लिखे तो क्या मिल सकता है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2c। तो ये आ गया आपका कार्व का इक्वेशन। तो ये इक्वेशन कैसा है, तो इससे आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन आपका आया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2c, और इससे आप कह सकते हैं इट्स ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टोरी टू कर्व एक्स वाई इक्वल टू c। और ये किस कर्व का इक्वेशन है, ये है आपका हाइपरबोला, ये आपका हाइपरबोला का इक्वेशन है। तो यहाँ तक है आपका सॉल्यूशन निकालना, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। तो देखिए कैसे ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टोरी से आप एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। पहले स्टेप में आप उसका डिफरेंशियल करेंगे x के रेस्पेक्ट में, फिर वहाँ से आप m1 एंड m2 निकाल लेंगे, फिर dy बाई dx को आप रिप्लेस कर देंगे माइनस dx बाई dy से, एंड सेपरेबल फॉर्म में उसका इंटीग्रेशन करके सिंपल तरीकों से आप उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टोरी में पहला क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू c एंड फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टोरी, ओके। तो ये है आपका क्वेश्चन। तो इसका आप सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अब इसका सॉल्यूशन में हमारा पहला स्टेप क्या था, वेट अ सेकेंड, इसका पहले स्टेप में हम क्या करते थे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो वहाँ से आपका क्या आ जाएगा, अगर x के रेस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशियल करें तो 2x प्लस 2y dy बाई dx इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx इक्वल टू माइनस 2x बाई 2y, जो आपको देगा माइनस x बाई वाई, ठीक है। तो ये आ गया आपका फॉर्म dy बाई dx इक्वल टू माइनस x बाई वाई, ठीक है। तो यहाँ से आपका m1 क्या आ रहा है 1, और m2 क्या आ रहा है 1 बाई m1, जो है आपका सॉरी -1 इंटू m1, तो -1, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप 2 हमारा क्या है, रिप्लेसिंग dy बाई dx इक्वल टू माइनस dx बाई dy। तो चलिए एंड पुट बैक, तो क्या आ जाएगा आपका माइनस dx बाई dy इक्वल टू माइनस x बाई y। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, dx बाई dy इक्वल टू x बाई y। अब इसमें क्या करने वाले हैं, इसको सेपरेबल फॉर्म में इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा, dx
बाई एक्स इक्वल टू डी वाई बाई वाई। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल लें तो क्या आएगा, log x इक्वल टू log y, और कांस्टेंट को भी हम लिख लेते हैं log c। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, log x इक्वल टू log yc, क्योंकि log y प्लस log c हमें log yc देगा। तो अगर दोनों साइड में हम log निकाल ले तो हमें क्या आएगा, x इक्वल टू yc। ये आ गया। तो ये कैसा फॉर्म है आपका, लीनियर फॉर्म है। तो यहां से आपका सॉल्यूशन आ गया, सॉल्यूशन x इक्वल टू yc इट्स ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टोरी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी व्हिच इज लीनियर। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो कैसे आप ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी में एक इक्वेशन का ट्रैजेक्टरी आप निकाल सकते हैं, वो आपसे हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कोई स्टेप नहीं बताएंगे कि वो किस प्रोसेस में करेंगे। तो देखिए, आपको क्वेश्चन दिया गया है x dy बाई डी एक्स प्लस साइन 2y इक्वल टू एक्स क्यूब साइन स्क्वायर y, फाइंड सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसको आप किस प्रोसेस में आप कर सकते हैं। पहला है आपका सेपरेबल। ठीक है, सेपरेबल में आपको क्या करना था, x dx इक्वल टू y dy फॉर्म में। अब देखिए, इस फॉर्म को क्या आप x dx एंड दूसरे साइड में y dy फॉर्म में सजा सकते हैं, नहीं, हम इसको नहीं सजा सकते। फिर हार्मोनिक मतलब y इक्वल टू वी एक्स, या फिर x प्लस वाई इक्वल टू v पुट करके इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, इसको सेपरेबल कर सकते हैं, नहीं, फिर भी हम नहीं कर सकते। तो ये दोनों प्रोसेस आपका रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट होने के लिए हमारा फॉर्म क्या होना था, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। यहाँ पर आप वो भी नहीं कर सकते क्योंकि एक्स वाई का टर्म एक साथ है, तो वो भी नहीं कर सकते। लेकिन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में क्या था, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। ऐसा फॉर्म चाहिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो क्या ये वही फॉर्म में आप सजा सकते हैं, तो चलिए इसको देख लेते हैं। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर y का टर्म है, यहाँ पर भी y का टर्म है और x का टर्म है। लेकिन यहाँ पर देखिए dy बाई डी एक्स आपका है, जो किसको आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, लीनियर डिफरेंशियल। तो ये लीनियर डिफरेंशियल से हो सकता है, लेकिन देखिए साइन 2y और एक्स क्यूब साइन स्क्वायर y है, तो ये किस प्रोसेस में होगा, रेड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन किस प्रोसेस में आएगा वो आपको पता चल गया। अब चलिए इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, हमें ये यहाँ से साइन स्क्वायर वाई को हटाना होगा, सिर्फ इसमें एक्स का टर्म रहेगा। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। तो पहला स्टेप क्या रहेगा, डिवाइड बोथ साइड बाई, किससे डिवाइड करेंगे, हमें क्या चाहिए यहाँ पर सिर्फ हमें चाहिए क्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स का फॉर्म चाहिए। तो अगर हम इसको एक्स स्क्वायर नहीं, हम एक्स से भी कर सकते हैं, वेट अ सेकेंड, एक्स साइन स्क्वायर वाई से अगर डिवाइड करते हैं तो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा dy बाई
dx इंटू 1/sin² प्लस sin 2y डिवाइड बाई sin² इक्वल टू x²। ये फॉर्म आपका आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, 1/sin² आपका क्या होता है, cosec² y इंटू dy/dx प्लस, अब sin 2y को हम क्या लिख सकते हैं, sin 2y आपका क्या होता है, 2 sin y इंटू cos y, और नीचे है आपका sin²y, तो sin² और sin कट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा आखिर में, 2 cos y डिवाइड बाई sin y, जो आपको देगा 2 cot y। तो लिख लेते हैं 2 cot y, ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पर x था डिवाइड बाई x इक्वल टू x², ठीक है। तो ये फॉर्म आपका आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये कोसेक को यहाँ से निकालना होगा। तो कोसेक को अगर हम इससे डिवाइड कर दें, पूरे टर्म से फिर से डिवाइड करें, तो फिर से यहाँ पर एक y का टर्म आ जाएगा, फिर से हमें डिवाइड करना होगा, तो ये डिवाइड का सिलसिला यहाँ पर चलता ही रहेगा। तो इससे बेहतर हम क्या करें, लेट z इक्वल टू cot y पुट कर देते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, dz/dx आपको क्या मिलेगा, माइनस cosec² y dy/dx, ये आ गया आपका। तो देखिए यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू, तो माइनस dz/dx प्लस 2z डिवाइडेड बाई x इक्वल टू x², ये फॉर्म आपका आ गया। और इसको अगर और अच्छे से लिख लें तो dz/djx माइनस 2z/x इक्वल टू माइनस x²। तो देखिए ये क्या फॉर्म मिल गया आपको, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म आपको मिल गया। तो अभी तक हमने इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ही रिड्यूस किए, तो जो फॉर्म हमें चाहिए वो फॉर्म हमें मिल गया। तो यहाँ से आपको p ऑफ x क्या मिला, माइनस 2/x, एंड q ऑफ x आपको क्या मिला, माइनस x² मिल गया। तो अब क्या करना होगा, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना होगा। इंटीग्रेशन फैक्टर कैसे निकालेंगे, e⁻ इंटीग्रेशन p ऑफ x dx से। तो e⁻ px क्या है, माइनस 2/x dx, जो आपको देगा e⁻−2 log x। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, e⁻log x⁻−2। तो ये आ गया आपका x⁻−2 या फिर 1/x²। तो इंटीग्रेशन फैक्टर आपको आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू y इक्वल टू इंटीग्रेशन q ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dy। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन फैक्टर तो आपका है 1/x² इंटू y इक्वल टू qx आपका क्या है, माइनस x², तो माइनस x² इंटू ऐसे इंटीग्रेशन फैक्टर 1/x² इंटू dy। तो x² कट जाएगा, तो माइनस y इंटू dy, तो क्या मिल जाएगा आपको, माइनस सॉरी यहाँ पर dx होगा, वेट 1 सेकेंड, इसको इरेज कर लेते हैं, ये आपका dx हो जाएगा, ठीक है, वेट अ सेकेंड, इसको लिख लेते हैं। तो इंटू dx, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस x प्लस c। तो आंसर आपका क्या आया, y डिवाइड बाई x² इक्वल टू माइनस x प्लस c, ठीक है। जो आपको x² को हम यहाँ से मल्टीपल कर लेते तो क्या मिलेगा, माइनस x³ प्लस c x²। तो यहाँ से क्या आएगा आपका आंसर, y प्लस x³ इक्वल टू c x², या फिर ये फॉर्म भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया, और आपको पता चल गया कि कैसे आप एक इक्वेशन में मालूम कर सकते हैं कि उसको हम किस प्रोसेस में करें या
किस टाइप का उसका सोल्यूशन आएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन। अब आगे बढ़ते और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है x4 माइनस 2xy स्क्वायर प्लस y4 dx माइनस 2x स्क्वायर y माइनस 4xy क्यूब प्लस साइन y dy इक्वल टू 0, और आपको कहा गया है कि फाइंड सॉल्यूशन। ओके, तो अब ये क्वेश्चन किस फॉर्म में हो सकता है, ये क्या सेपरेबल फॉर्म में हो सकता है। देखिए dx एंड y का जो इक्वेशन है वो एक साथ है, आप इसको अलग नहीं कर पाएंगे। अब नेक्स्ट जो है होमोजीनियस y इक्वल टू वी एक्स या फिर x प्लस वाई इक्वल टू वी पुट करके, वो भी नहीं हो सकता क्योंकि ये x एंड y एक साथ है, उसको हम सेपरेबल फॉर्म में नहीं ला सकते। नेक्स्ट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए यहाँ पर तो dy बाई डी एक्स का फॉर्म px qx कोई भी आपको नहीं मिल रहा, तो अब इसको कैसे निकाल सकते हैं। देखिए ये फॉर्म कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा, m एक्स वाई डी एक्स प्लस n एक्स वाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये फॉर्म है, कुछ हमें दिया गया है। तो अगर कंपेयर करें तो m एक्स वाई आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर x4 माइनस 2xy स्क्वायर प्लस y4, एंड n आपको क्या मिल रहा है n एक्स वाई इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर y माइनस 4xy क्यूब प्लस साइन y, ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमें पता करना होगा ये एग्जैक्ट है या नहीं। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। अब एग्जैक्ट हो है या नहीं वो हम कैसे निकाल पाते हैं, तो डेल m बाई डेल y निकाल लेते हैं। तो डेल बाई डेल y, m हमारा क्या है x टू द पावर 4 माइनस 2xy स्क्वायर प्लस y टू द पावर 4। तो ये हमें क्या देगा, सिर्फ y का पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब x हमारा कांस्टेंट, तो 0 माइनस यहाँ पर क्या आएगा 4xy प्लस 4y क्यूब, ये आ गया। नेक्स्ट डेल n बाई डेल एक्स कर लेते हैं। तो डेल बाई डेल एक्स, n क्या है हमारा माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 4xy क्यूब प्लस, सॉरी माइनस होगा, माइनस साइन y। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा वो x का डेरिवेटिव मतलब 4xy और फिर क्या आएगा प्लस 4y क्यूब। तो देखिए ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, हमारा जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है। तो चलिए एग्जैक्ट होने के बाद हमें क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन आपका होगा m dx का। तो m आपका क्या है x टू द पावर 4 माइनस 2xy का स्क्वायर प्लस y टू द पावर 4 इंटू डी एक्स, जिसमें y हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा x5 बाई 5 माइनस 2x स्क्वायर बाई 2y स्क्वायर प्लस y4 x प्लस c1। तो इसको अगर अच्छे से लिख ले तो क्या मिलेगा x5 बाई 5, 2 तो आपस में कट जाएगा, तो हमें मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4 x प्लस c1। ठीक है, अब नेक्स्ट इंटीग्रेशन हमारा क्या आएगा n dy। तो n आपका क्या है, n है माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 4xy क्यूब माइनस साइन y dy। तो अगर इसका इंटीग्रेशन कर ले तो x हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x स्क्वायर, सॉरी y का डिफरेंशियल हो रहा है, वेट अ सेकंड। तो 4x y4 बाई 4 माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस y देगा प्लस c2। तो इसमें कॉमन टर्म क्या क्या आ रहा है, वेट अ सेकंड, x5 बाई 5 तो सिर्फ एक में है x स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी देखिए माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही आएगा। तो ये वाला टर्म हमारा कॉमन है। और यहाँ पर देखिए 4xy 4/4 क्या देगा, एक्स वाई टू द पावर 4। और यहाँ पर भी देखिए ये कॉमन है। तो ये दोनों टर्म हमारा कॉमन है और बाकी जो है उसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन क्या आ रहा है, सॉल्यूशन पहले जो एक बार है उसको लिख लेते हैं, x5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस कॉस वाई। अब बाकी कॉमन टर्म को लिख लेते हैं कि y टू द पावर 4x माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी आपका आंसर आ गया और फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आप कुछ हद तक सीख चुके हैं अभी तक। ठीक है, तो बहुत सारे स्टेप सीख ले और एक स्टेप हम आज कर लेते हैं, वो है आपका रेड्यूसिबल टू एग्जैक्ट। ठीक है, तो हमें पता क्या है कि हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले फाइंड करना है वो इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। तो हर एक बार हमारा क्वेश्चन में एग्जैक्ट तो आ रहा है, लेकिन अगर हमारा जो इक्वेशन है वो नॉट एग्जैक्ट आ जाए, मतलब डेल एम बाई डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा, नॉट एग्जैक्ट। तो इसका सोल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन के लिए हमें कुछ फॉर्म को याद रखना होगा, इसका हमारा यहाँ पर इस्तेमाल होगा। डी वाई बाई एक्स आपका है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये रहा पहला। और दूसरा जो है वो है डी ऑफ एक्स बाई वाई इक्वल टू वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइड बाई वाई स्क्वायर। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें डी वाई बाई एक्स तो हमें क्या मिलेगा, वाई बाई एक्स, और इसका अगर इंटीग्रेशन कर दें डी एक्स बाई वाई तो हमें क्या मिलेगा, एक्स बाई वाई। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना होगा रेड्यूसिबल एग्जैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा है ये प्रोसेस। तो आपको क्वेश्चन दिया गया है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन वाई डी वाई इक्वल टू 0। फाइंड सॉल्यूशन। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन हम किस किस प्रोसेस में कर सकते हैं। पहले तो देख ले सेपरेबल फॉर्म। सेपरेबल फॉर्म ये नहीं हो सकता, एक्स स्क्वायर साइन वाई है, एक्स वाई है, तो इसको हम एक्स एंड वाई के टर्म में नहीं कर सकते। फिर होमोजीनियस भी नहीं कर सकते क्योंकि सेपरेबल फॉर्म में तो हमारा आ नहीं रहा, तो होमोजीनियस भी नहीं होगा। फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए यहाँ पर हम डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म तो ला सकते हैं, लेकिन डी एक्स एंड क्यू एक्स का फॉर्म आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है। अब जो हमारा डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसमें क्या फॉर्म होता है, एम एक्स वाई एंड एन एक्स वाई इक्वल टू 0। तो ऐसा कुछ फॉर्म होता है जो यहाँ पर नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम करेंगे इसको चेक करने के लिए डी एक्स का टर्म कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, y प्लस, और डी एक्स का टर्म क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब डी वाई का कॉमन ले लेते हैं, तो डी वाई आपका क्या आ गया, माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन वाई। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में क्या ये फॉर्मूला एम एक्स वाई प्लस सॉरी यहाँ पर डी एक्स होगा, वेट अ सेकेंड, डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0 आ रहा है। यही फॉर्म था हमारा एग्जैक्ट के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, हम एग्जैक्ट है या नहीं ये चेक करते थे। तो चेक कर लेते हैं, डी एम बाई डेल वाई हमें क्या मिलेगा, डेल बाई डेल वाई, एम क्या है हमारा वाई प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव कर ले तो क्या मिलेगा हमें, 1 प्लस 0 प्लस 0, और डेल एन बाई डेल एक्स आपको क्या मिलेगा, डेल बाई डेल एक्स आपका क्या है
माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर साइन वाई है, एक्स स्क्वायर साइन वाई। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, -1 प्लस 2x साइन वाई। तो देखिए यहाँ पर हमारा डेल m बाई डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल n बाई डेल x हो रहा है, मतलब ये है आपका नॉट एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट होता तो तब हम इंटीग्रेशन कर लेते, लेकिन ये क्या दे रहा है आपको, नॉट एग्जैक्ट फॉर्म दे रहा है। तो इसका सोल्यूशन आप क्या करेंगे, इसको सोल्यूशन करने के लिए हम करेंगे डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम एक्स स्क्वायर से इसका डिवाइड कर दे जो हमें इक्वेशन दिया गया था, देन वी गेट, हमें क्या मिलेगा, y dx माइनस एक्स डी वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर dx प्लस साइन वाई डी वाई इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर से हमने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि देखिए ये जो फॉर्म है, ये पहला वाला जो फॉर्म है, ये हमने आपको यहाँ पर बता दिया था कि हमें ये चीज़ को ध्यान रखना होगा। तो देखिए ये क्या हो, डी वाई बाई एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई इक्वल टू 0। अब इसका अगर इंटीग्रेशन कर ले तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन एंड यहाँ पर भी इंटीग्रेशन। तो ये आपको क्या देगा, ये तो आपका y बाई एक्स दे देगा। फिर यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 1 बाई एक्स स्क्वायर का क्या होता है, -1 बाई एक्स प्लस एक्स, और साइन वाई का माइनस कॉस वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो देखिए आपका सोल्यूशन यहाँ पर आ गया, y बाई एक्स -1 बाई एक्स माइनस कॉस वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये रहा आपका आंसर। तो देखिए कैसे आप, अगर हमारा इक्वेशन नॉट एग्जैक्ट आए, मतलब एग्जैक्ट ना हो, तब भी आप उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो जो स्टेप हमने सीख लिया, सेपरेबल, होमोजीनियस, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, लीनियर डिफरेंशियल, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल, देन एग्जैक्ट और रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट, ये सारे स्टेप हमने सीख लिए। तो यही तक था हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमारा सिलेबस था, ठीक है। तो हमारे जैम के सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर भी है और सेकेंड ऑर्डर भी है। तो यहाँ तक हमने जो जो चीज़ प्रैक्टिस कर लिए, जो जो स्टेप प्रैक्टिस कर लिए, वो काफ़ी है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन भी कर लिए और आपको हमारे ग्रुप में असाइनमेंट्स भी मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो जो था फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो है यही तक था, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाता। और ये जो रेड्यूसिबल एग्जैक्ट फॉर्म जो हमने कर लिए, ये जैम में नहीं आता, नॉट फॉर जैम, ठीक है। मतलब अगर आप सिर्फ जैम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये पोर्शन आपको नहीं करना होगा। ये जेस्ट या फिर गेट एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, ठीक है। तो जैम में ये पोर्शन से क्वेश्चन नहीं आता। अगर आप सिर्फ जैम का प्रिपरेशन कर लिए तो आपको ये पोर्शन नहीं करना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर तो हमने सीख ली, अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड ऑर्डर में कैसे हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। अब बारी है हमारा, वेट अ सेकेंड, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप का होता है, मतलब d2y dx2 होगा, ठीक है। तो कैसा फॉर्म होगा, d2y डिवाइड बाई dx स्क्वायर प्लस p dy dx प्लस q y इक्वल टू 0। या फिर इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, d2y dx2 प्लस p फंक्शन ऑफ x dy dx प्लस q फंक्शन ऑफ x y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए
ऑर्डर क्या है आपका, ऑर्डर है आपका 2। तो अब इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन निकालना होगा, ठीक है। तो इसमें भी हम बहुत सारे स्टेप्स कर लेंगे, बहुत सारा तरीका होता है इसको सॉल्यूशन करने के लिए। तो चलिए एक एक करके कर लेते हैं। तो पहला जो तरीका है वो है हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, इसमें हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होता है जो होता है आपका y डबल प्राइम प्लस dy प्राइम प्लस qy इक्वल टू 0, जिसमें आपका p एंड q है कांस्टेंट। ओके, तो ये रहा आपका फॉर्म। अब इसमें सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्म तो हमें पता है, अब सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। तो इसमें हम सॉल्यूशन निकालते हैं एक ट्रायल सॉल्यूशन से, ठीक है। वी टेक आ ट्रायल सॉल्यूशन, ठीक है। हम पहले एक ट्रायल सॉल्यूशन ले लेते हैं, फिर हम उससे इसका सॉल्यूशन करते हैं, जो है आपका y इक्वल टू e टू द पावर m x, ठीक है। तो y इक्वल टू e टू द पावर m x हमें मिल गया। तो dy बाई dx या फिर y प्राइम आपका क्या मिलेगा, वो आपको मिल जाएगा m e टू द पावर m x, और y डबल प्राइम को क्या मिलेगा, m स्क्वायर e टू द पावर m x। तो y डबल प्राइम, y प्राइम एंड y का वैल्यू आपको मिल गया। तो चलिए अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पुट बैक, तो हमें क्या मिलेगा, m स्क्वायर e टू द पावर m x प्लस p इंटू m e टू द पावर m x प्लस q इंटू e टू द पावर m x इक्वल टू 0। तो ये फॉर्म आपको मिल गया जब हम इसमें वैल्यू पुट कर दिया। तो e टू द पावर m x को अगर हम कॉमन ले लें तो हमें क्या मिल रहा है, m स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू एम इक्वल टू 0। तो ये जो फॉर्म आपको मिल रहा है इसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल गया। तो देखिए इस फॉर्म से आप क्या कह सकते हैं, या फिर e टू द पावर एम एक्स को आप 0 कह सकते हैं, या फिर m स्क्वायर प्लस पी एम प्लस q, यहाँ पर m नहीं होगा, प्लस q को आप 0 कह सकते हैं। अगर e टू द पावर एम एक्स को हम 0 कर दें तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन। मतलब e टू द पावर एम एक्स अगर हम 0 पुट करें तो y हमारा 0 है, और y इक्वल टू 0 ये तो हमेशा ही एक सॉल्यूशन होता है, तो इसको हम कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए इसका रियल सॉल्यूशन। तो हमें करना क्या होगा, हम m स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इक्वल टू 0 से हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये कैसा सॉल्यूशन, ये कैसा इक्वेशन है, ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से आप m का दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं, एक आएगा मान लीजिए m1 और दूसरा आएगा आपका m2। तो m का आपको यहाँ से दोनों सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आपको दो सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक सॉल्यूशन आपका हो जाएगा y1 इक्वल टू e टू द पावर m1x, और दूसरा आपका हो जाएगा y2 इक्वल टू e टू द पावर m2x, ठीक है। तो ये है आपका टू सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये दोनों आपको सॉल्यूशन मिल गया। नाउ नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ओके, सुपरपोजिशन
प्रिंसिपल क्या होगा, इफ इसको और दूसरे कलर से लिख लेते हैं, वेट अ सेकेंड, इफ y1 y2 are solution of second order differential equation, then y equal to c1 y1 plus c2 y2 is also a solution, या फिर आप इसको कह सकते हैं जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, जहाँ पर C1 एंड C2 आपका है कांस्टेंट। ठीक है, तो देखिए आपका जनरल सॉल्यूशन इस स्टेप से आपका आ गया। तो क्या क्या करना था हमें सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए, ये रहा हमारा इक्वेशन। अब हम क्या करें, सॉल्यूशन निकालने के लिए एक ट्रायल सॉल्यूशन ले लिया जो है हमारा y इक्वल टू mx ये वाला, फिर वहाँ से हमने y प्राइम y डबल प्राइम निकाल लिया, फिर हमने इसको पुट बैक कर दिया। अब पुट बैक करने से ई mx को अगर कॉमन ले ले तो हमें एक ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल रहा है। ऑक्सिलरी इक्वेशन को अगर हम सॉल्यूशन कर ले तो हमें दोनों वैल्यू मिलेगा m1 एंड m2। तो यहाँ से हमें दो सॉल्यूशन मिल गया, एक y1 एंड एक y2। अब दोनों सॉल्यूशन को हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से एक जनरल सॉल्यूशन हमें मिल जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन है आपका d2x बाई dt स्क्वायर प्लस 2dx बाई dt प्लस x इक्वल टू 0। आपको कहा गया है कि t इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। ठीक है, एंड dx बाई dt इक्वल टू 0। फाइंड सॉल्यूशन। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम निकाल लेते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, तो पहले वी टेक आ ट्रायल सॉल्यूशन। तो ट्रायल सॉल्यूशन आपका क्या होगा, y इक्वल टू e⁻m t होगा, जहां पर हमने e⁻y mx लिया था, लेकिन यहाँ पर dx बाई dt है तो y इक्वल टू mt। तो y प्राइम आपका क्या आएगा, y प्राइम, या फिर आप ये y नहीं, इसको हम x लिखेंगे। वेट अ सेकेंड, यहाँ पर तो y का टर्म नहीं, यहाँ पर x का टर्म है, तो x इक्वल टू e⁻mt होगा हमारा ट्रायल सॉल्यूशन। अब x प्राइम या फिर dx बाई dt हमें क्या देगा, m इंटू e⁻mt, और x डबल प्राइम आपको क्या देगा, x डबल प्राइम या फिर d2x बाई dt2 आपको देगा m स्क्वायर इंटू e⁻mt। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा पुट बैक। तो पुट बैक करने से हमें क्या मिलेगा, m स्क्वायर e⁻mt प्लस 2m e⁻mt प्लस x इक्वल टू 0। ठीक, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले थे, e⁻mt को कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस यहाँ पर एक e⁻mt होगा, वेट, क्योंकि x इक्वल टू हमारे e⁻mt था, तो इसको ठीक से लिख लेते हैं। तो वेट, e⁻mt इक्वल टू 0, तो प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ रहा है, ऑक्सिलरी इक्वेशन आपका आ रहा है m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। ठीक है, तो कुछ ऐसा आ रहा है।
क्योंकि E इक्वल टू एम टी को अगर हम 0 पुट कर दे तो क्या होगा, बहुत ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम इक्वल टू 0 पुट कर दें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, या फिर m इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा, सॉरी माइनस 1 होगा, वेट अ सेकेंड, m इक्वल टू -1 आ रहा है। तो देखिए यहाँ से तो दोनों सॉल्यूशन निकालना चाहिए था, तो m1 आपका हो जाएगा -1 और m2 हो जाएगा आपका -1। तो दोनों सॉल्यूशन आपका मिल गया है यहाँ से। लेकिन हमारा जो सॉल्यूशन करने का तरीका था उसमें क्या आ रहा था, उसमें हम m1 एंड m2 दोनों अलग अलग था और फिर हमने y1 एक इक्वेशन लिखा और y2 एक सॉल्यूशन लिखा। लेकिन यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, यहाँ पर आपका m1 एंड m2 दोनों एक आ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू c1 प्लस c2t इंटू ई टू द पावर -1 इंटू टी, या फिर c1 प्लस c2t इंटू ई टू द पावर -t। ठीक है, तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या कहा गया है, t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 1 होगा, तो पुट कर देते हैं t इक्वल टू 0। तो पुट करने से हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू हमें 1 मिलेगा, तो 1 इक्वल टू c1 प्लस c2 इंटू 0 और e टू द पावर -0। तो क्या मिलेगा, c1, क्योंकि e टू द पावर -0 हमें 1 देगा, तो यहाँ से आपको मिल गया c1 हमें देता है, c1 का वैल्यू है आपका 1। अब बारी है c2 का, तो t इक्वल टू 0 पे हमारा dx बाई dt भी 0 देगा, तो यहाँ से dx बाई dt निकाल लेते हैं। तो dx बाई dt आपका हो जाएगा c1 तो आपको 0 देगा, सॉरी नहीं 0 नहीं देगा, क्योंकि क्या था d बाई डी टी इंटू c1 e टू द पावर -t प्लस c2 t इंटू e टू द पावर -t। तो अब इसका डिफरेंशियल कर लेते हैं। तो डिफरेंशियल में हमें क्या मिलेगा, यहाँ से -c1 e टू द पावर -t प्लस c2 e टू द पावर -t माइनस c2t e टू द पावर -t, ये आ जाएगा। ये इक्वल किसका है, 0 का। तो c1 हमारा क्या आया, 1 आया, तो -1 इंटू ई टू द पावर -0 प्लस c2 इंटू ई टू द पावर -0 माइनस c2 इंटू 0 इंटू ई टू द पावर -0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से आपको मिल गया -1 प्लस c2 इक्वल टू 0। तो c2 आपको क्या मिल रहा है, c2 भी आपको 1 ही दे रहा है। ठीक, तो यहाँ से आपको मिल गया c1 है आपका 1 एंड c2 है आपका 1। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आया था, जो था x इक्वल टू c1 प्लस c2t ई टू द पावर -t, जो इक्वल होगा 1 प्लस t इंटू ई टू द पावर -t। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो आंसर तो आ गया। कैसे आप आंसर निकाल सकते हैं कि एक ट्रायल सॉल्यूशन लेकर उसका सॉल्यूशन करके आपका सॉल्यूशन आ गया। लेकिन सर आपने तो यहाँ पर कुछ अलग लिखा था जनरल इक्वेशन, लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने जनरल इक्वेशन आप कुछ अलग फॉर्म में लिखा, ये c1 प्लस c2t, ये क्या है। तो यहाँ पर कुछ रूल अप्लाई होता है। ठीक है, सॉल्यूशन निकालने का कुछ रूल अप्लाई होता है, तो वो रूल्स हम लिख लेते हैं। पहला जो है, इफ m1 एंड m2 आपका रियल हो एंड डिस्टिंग्विट, मतलब अलग अलग हो। ठीक है, डिस्टिंग्विट हो, तो तब हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, तब आपका सॉल्यूशन होगा y इक्वल टू c1 ई टू द पावर m1x प्लस c2 ई टू द पावर m2x। ठीक है, तो अगर हमारा m1 एंड m2 रियल हो एंड m1 नॉट इक्वल टू m2 हो, तब हमारा सॉल्यूशन कुछ ऐसा होगा। नेक्स्ट,
नेक्स्ट जो है इफ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m हो एंड वो रियल हो, मतलब m1 एंड m2 हमारा रियल हो, मतलब पिछले जो हमने क्वेश्चन किया उसके जैसा, तब हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, y इक्वल टू c1 e टू दी पावर m x प्लस c टू दी पावर e m x, तो m1 m2 ये फॉर्म था, तो ये चेंज हो जाएगा c1 प्लस c2 x e टू द पावर mx। ठीक है, ये बीच वाला हिसाब नहीं लिखे तो अच्छा होगा, क्योंकि ये आपसे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा कि कैसे आया। तो अगर हमारा दोनों m1 एंड m2 अगर एक आया, मतलब सेम आया, तो हमारा सॉल्यूशन ये हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है कि m1 m2 कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ठीक है, अगर हमारा m1 एंड m2 आपस में कॉम्प्लेक्स हो एंड कॉन्जुगेट टू ईच अदर हो, तो क्या होगा, मतलब m1 आपका हो जाए अल्फा प्लस आयोटा बीटा एंड f2 आपको मिले अल्फा माइनस आयोटा बीटा। तो सोल्यूशन कैसा होगा, तो सोल्यूशन होगा y इक्वल टू ई टू दी पावर अल्फा x इंटू c1 कॉस बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। तो ये तीनों रूल्स को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि m1 और m2 के अगर अलग अलग वैल्यू आए, मतलब अगर m1 और m2 अलग हो और दोनों रियल हो, तब हम ये फॉर्मूला को यूज करेंगे, ऐसे हम सॉल्यूशन लिखेंगे। अगर हमारा m1 और m2 दोनों एक हो एंड रियल हो, तब हम ये वाला सॉल्यूशन लिखेंगे, और अगर हमारा m1 m2 आपस में कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स हो, तब हम ये वाला सॉल्यूशन लिखेंगे वैल्यू पुट करके। ठीक है, तो आज हम सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में भी थोड़ा सा सीख लिए, और बेसिक सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं वो अभी तक हमने सीख लिए। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा और जानेंगे सेकेंड ऑर्डर में, और शायद इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास आएगा वही शायद डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट क्लास होगा, और उसमें हम बाकी सारे जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का तरीका होता है वो सब सॉल्व कर लेंगे, सीख लेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन भी उसके साथ साथ प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड आखिर में एक चीज़, ये रहा हमारा चैनल का लास्ट 28 डेज का रिपोर्ट, जहाँ जो स्टूडेंट हमारा लेक्चर देखते हैं उनमें 70% है नॉट सब्सक्राइब। सो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल टू सपोर्ट आवर वर्क एंड कम्युनिटी। ओके, दैट्स इट, आज के लिए यहीं तक। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।